हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपके लिए सिलॉग टॉपिक की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है सिलॉग टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी न्याय निगमन। तो उसकी हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने जो पहली और दूसरी क्लास में अभी तक जो है बिल्कुल बेसिक सीखा है। देखिए, हमने पहली क्लास में आपको क्या बताया था कि हमने जो है सिंगल कथन से स्टार्ट किया था क्वेश्चन। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि कोई कोई भी टॉपिक हम जब हम शुरू करते हैं तो उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में जो है हमने दूसरा जो हमारी क्लास थी सिलॉग टॉपिक की, उसमें हमने 2 कथन को जोड़कर जो है वो निष्कर्ष बनाना सीखे थे। तो आज यहाँ पर दोस्तों जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 3 कथन वाले यानी 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम इजीली विदाउट पेन एंड पेपर अपने क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली और दूसरी क्लास हमारी नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि पहली दूसरी क्लास देखने के बाद ही जो है तीसरी क्लास को आप देखिएगा। तो अगर आपने पहली दूसरी क्लास नहीं देखी है, देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो पिछला रिवीजन जरूर करते हैं, जिससे हमें चीज़ें समझने में जो है काफ़ी आसानी हो जाए। तो देखिए, हमने जो है पहली क्लास में आपको क्या क्या बताया था। देखिए, जब हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ पर हमने आपको कुछ रूल बताए थे। रूल नंबर 1 हमारा क्या था? तो रूल नंबर जो 1 है वो हमारा था कि अगर हमारा कथन कैसा है, पॉजिटिव कथन अगर हमारा पॉजिटिव है तो उससे सारे निष्कर्ष जो बनेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, वो पॉजिटिव ही बनेंगे। ठीक है, अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी उससे क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। और कथन अगर हमारा निगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसे बनेंगे, निगेटिव बनेंगे। ये था हमारा रूल नंबर 1। उसके बाद हमने सीखा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या था हमारा? तो रूल नंबर 2 ये था कि कथन में अगर सभी यानी कि 100 है तो हम उसे निष्कर्ष में कुछ बना सकते हैं। कुछ बना सकते हैं यानी कि 50। ठीक है, सभी को हम कुछ बोल सकते हैं यानी 100 को 50 बोल सकते हैं। लेकिन अगर कथन में 50 है तो कभी भी हम निष्कर्ष में उसे 100 नहीं बना सकते, यानी कुछ को हम सभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये 2 रूल हमने आपको बताए थे। और इसी में हमने आपको ये भी बताया था कि मान लीजिए अगर कथन हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, सॉरी, अगर कथन हमारा कैसा है, पॉजिटिव कथन या फिर निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है, तो जो दूसरी वाली जो वैल्यू होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है दूसरा, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 50। और अगर कथन या निष्कर्ष निगेटिव है तो दूसरे वाले की जो वैल्यू रहती है हमेशा 100 रहती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ नियम हमने आपको बताए थे। और इसके बाद दोस्तों जो हमारी सेकेंड क्लास थी उसमें हमने जो है 2 स्टेटमेंट को जोड़ करके जो वहाँ पर निष्कर्ष बनाए थे। अब देखिए, हमने जब है जो पहले जो 2 स्टेटमेंट जोड़े थे वो दोनों कैसे थे, पॉजिटिव। और जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो हमेशा कैसे निकलते हैं, पॉजिटिव ही निकलते हैं। और उसके बाद जब हमने दूसरा दूसरा टाइप इसमें पढ़ा तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को जोड़ा। अब जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जुड़ता है तो हमेशा जो निष्कर्ष निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, निगेटिव निकलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आज जब हम तीसरा टाइप इसमें पढ़ेंगे तो अभी तक देखिए हमने 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़कर निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। तो वो आज हम वो भी देखेंगे कैसे 2 नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच जो है कितने रिलेशन जो है वो सही निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, हमने कुछ स्टेटमेंट लिए हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिए हैं और यहाँ से जो है ढेर सारे हमने निष्कर्ष बनाए हैं। तो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपसे एग्जाम में जितने भी निष्कर्ष जितने टाइप के बन सकते हैं वो सारे टाइप के निष्कर्ष आपको यहाँ पर कराए जाए। तो देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, किसी में भी नहीं नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए पहला जो है निष्कर्ष क्वेश्चन नंबर 1 का जो निष्कर्ष पहला है वो है सभी कुत्ते चूहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कुत्ते कहाँ हैं और चूहे कहाँ हैं। देखिए देखिए, यहाँ से आप जो है सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कितने निकलेंगे। देखिए, सभी का मतलब क्या होता है, 100। और सभी का मतलब यहाँ भी 100, सभी का मतलब यहाँ भी 100। और पॉजिटिव में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने क्या आपको बताई थी, 50 होती है। इसका मतलब ये सभी क्या होते हैं, हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको कुत्ते और बिल्ली के बीच निष्कर्ष निकालना है तो देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली है, ये स्टेटमेंट ही लिखा है।
हम इसको सभी को कुछ भी पढ़ सकते हैं, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेंगे। कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली, ये बोल सकते हैं हम। अच्छा, फिर हम क्या बोल सकते हैं, बिल्ली से कुत्ते क्या बोल सकते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। क्योंकि बिल्ली कितनी है, 85 है, इसलिए कुछ ही बोलेंगे, हम सभी नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से दो निष्कर्ष यहाँ से निकलेंगे, इसी प्रकार से दो यहाँ से निकलेंगे, कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं। और इसी प्रकार से तीसरे से निकलेंगे, कुछ चूहे इंसान हैं, कुछ इंसान चूहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमसे निष्कर्ष पूछा गया है कुत्ते और चूहे के बीच में। तो अब देखते हैं हम, देखिए कुत्ते कहाँ है हमारा, पहले वाले कथन में, और चूहे कहाँ है, दूसरे कथन में। अब देखिए चूहे जो है हमारा तीसरे कथन में भी है। तो हम ये देखेंगे कि कुत्ते और चूहे को जोड़ने के लिए हमें किन दो कथन की आवश्यकता है। देखिए कुत्ते के साथ यहाँ कौन है, बिल्ली, और यहाँ चूहे के साथ कौन है, बिल्ली। इसका मतलब कुत्ते और चूहे के बीच जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो पहले और दूसरे कथन को जोड़ करके निकलेंगे। अब देखिए जोड़ने की कंडीशन हमने आपको बताई थी, क्या होना चाहिए, दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है। और किसी एक की कॉमन की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक 100 जरूर होना चाहिए, तभी कनेक्शन बनेगा। देखिए यहाँ बिल्ली बिल्ली कॉमन मिल गई, और इस बिल्ली की वैल्यू 100 भी है। इसका मतलब कनेक्शन बन जाएगा, बिल्ली बिल्ली क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम कितने निष्कर्ष पढ़ा सकते हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। ठीक है। सभी कुत्ते चूहे एज इट इज पढ़ सकते हैं। कुछ कुत्ते चूहे हैं, ठीक है, सभी को कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ चूहे कुत्ते हैं। ठीक है। तो तीन निष्कर्ष यहाँ से सही निकलेंगे। अब इसको आप सभी कभी नहीं बोल सकते कि सभी चूहे कुत्ते हैं, क्योंकि ये कितना है, 50 है। अच्छा, दोनों पॉजिटिव को जोड़कर हमारे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो सभी पॉजिटिव ही बनेंगे। तो ये कैसा, देखिए पॉजिटिव निष्कर्ष है, और ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है। ठीक है। तो सभी कुत्ते चूहे हैं, हमने क्या बताया आपको, एज इट इज पढ़ सकते हैं हम, सभी कुत्ते चूहे हैं। 150 भी देख लीजिए, जो है कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही होगी। कुत्ते 100 हैं, यहाँ भी कुत्ते 100 हैं, चूहे 50 हैं, चूहे 50 हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बिल्ली जो है ये कट चुका है, क्योंकि कॉमन मिल गया था, तो ये हट चुका है। ठीक है। अब देखिए ये भी चूहे और कुत्ते के बीच में है। कुछ का मतलब कितना है, 50, और पॉजिटिव में ये कुत्ते कितने हैं, 50। तो चूहे देखिए 50 हैं, 50 हैं, कुत्ते 100 हैं यहाँ कथन में, तो निष्कर्ष में हम कुत्ते को 100 को 50 बना सकते हैं, यानी यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष भी सही है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बोथ फॉलो, यानी दोनों ही निष्कर्ष क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब देखिए ये भी कुत्ते और चूहे के बीच ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने आपको बताया कि दो पॉजिटिव मिलकर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, जबकि ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं। तो कोई भी निगेटिव रिजल्ट इनके बीच नहीं बनेगा। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर नन फॉलो होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब तीसरा देखिए ये भी चूहे और कुत्ते के बीच ही है। अब यहाँ पर सभी चूहे लिखा है, इसका मतलब 100, और ये पॉजिटिव है तो कुत्ते कितने हो जाएंगे, 50। अब देखिए क्या चूहे को हम 100 लिख सकते हैं, यहाँ चूहे कितने हैं, 50, तो यहाँ कितने लिख दिए, 100। जबकि हमने बताया था आपको कि कथन में अगर 50 है तो इसका निष्कर्ष में हम 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये निष्कर्ष गलत है। ठीक है। अब देखिए जो दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये चूहे कभी भी ये वाले चूहे नहीं है, क्योंकि जो दो कथन हमने जोड़े हैं वो पहले और दूसरे को जोड़े हैं। तो यहाँ पर जो चूहा है वो ये वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। अब अगला है चूहा और कुत्ते के बीच, लेकिन ये निगेटिव है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 3 में हमारे कौन से आंसर होंगे, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चौथे में देखते हैं, ये है बिल्ली और इंसान के बीच। अब ध्यान दीजिएगा कि बिल्ली और इंसान कहाँ है, किस कथन की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर जो है बिल्ली आपका पहले कथन में भी है और दूसरे कथन में भी है, लेकिन इंसान कहाँ है, इंसान है आपका तीसरे कथन में। अब हम देखते हैं कि इंसान और बिल्ली के लिए किन दो कथन की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंसान के साथ कौन है, चूहा, और यहाँ पर बिल्ली के साथ कौन है, चूहा। इसका मतलब यहाँ पर जो दो कथन जुड़ेंगे वो दूसरे और तीसरे को जोड़कर निकलेंगे, इंसान और बिल्ली के बीच में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, दोनों कथन को जोड़ने के लिए कोई एक कॉमन होना चाहिए, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो दोनों में चूहा चूहा कॉमन है, और इस चूहे की वैल्यू क्या है, 100। तो अब यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो निष्कर्ष क्या बनेंगे, सभी बिल्ली इंसान है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी बिल्ली क्या है, इंसान, ये पहला निष्कर्ष बनेगा। सभी को कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ बिल्ली इंसान है, और इधर से हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंसान बिल्ली हैं। तो यहाँ से भी तीन निष्कर्ष हमारे निकलेंगे। पहला है सभी बिल्ली इंसान है, सभी बिल्ली इंसान है, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि बिल्ली देखिए 100 है, यहाँ भी 100 है, इंसान 50 है, इंसान 50 है, और दो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव ही निष्कर्ष ही बनाएंगे, इसका मतलब पहला सही है। अब दूसरा जो है वो देखते हैं, ये है सभी इंसान बिल्ली हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि सभी हम इंसान नहीं बोल सकते। ठीक है। देखिए इंसान कितना, 50 है, जबकि यहाँ कितना बना दिया, 100। तो इंसान को 50 को हम 100 नहीं बना सकते, इसका मतलब दूसरा जो निष्कर्ष है वो क्वेश्चन नंबर 4 का, वो अनुसरण नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। अच्छा ये पांचवा है हमारा।
ठीक है, ये छठा, ये सातवां। अब देखिए पांचवें में है, ये भी इंसान और बिल्ली के बीच ही है। यहाँ लिखा है कुछ इंसान बिल्ली हैं, तो हमने कहा था आपको हम एज इट इज पढ़ सकते हैं कुछ इंसान बिल्ली हैं। इसका मतलब ये जो है वो सही होगा। ठीक है, 150 वाली भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इंसान 50 है, 50 है, बिल्ली यहाँ 100 थी, यहाँ 100 को हम 50 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसा पॉजिटिव ही है। अब देखिए ये भी बिल्ली, और ये किसके बीच है, बिल्ली और चूहे के बीच। और बिल्ली और चूहे के बीच के लिए बताइए हमें किस कथन की आवश्यकता है। देखिए बिल्ली और चूहा हमें एक साथ दिख रहा है, किसमें, कथन वाले दूसरे वाले कथन में। इसका मतलब इसके लिए हमें किसी भी कथन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये दोस्तों कैसा है, हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से हमने बताया था कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। इसका भी आंसर क्या हो गया, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। छठे में देखते हैं, सभी कुत्ते क्या है, इंसान। अब देखिए रिजल्ट बना है कुत्ते और इंसान के बीच। चलिए अब देखिए इंसान हमारा कहाँ है, तीसरे वाले कथन में, और कुत्ते कहाँ है, कुत्ते है पहले कथन में। ठीक है, अब देखिए इस इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। देखिए इंसान तीसरे में है, कुत्ते पहले में है। तो क्या हम पहले और तीसरे को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ कुत्ते के साथ कौन है, बिल्ली, और यहाँ इंसान के साथ कौन है, चूहा। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। हम इसे डायरेक्ट तब जोड़ सकते थे जब बिल्ली यहाँ भी होता। ठीक है, और इस बिल्ली की वैल्यू 100 होती तो जुड़ता। तो अब ये दोनों डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं, पहले और तीसरे। तो हम देखेंगे कि कहीं ये किसी तीसरे के थ्रू तो नहीं जुड़ रहे हैं। अब किसी तीसरे के थ्रू मतलब इस दूसरे वाले के थ्रू तो अगर जुड़ जाते हैं, तो हम देखते हैं कैसे जुड़ेंगे। देखिए यहाँ से बिल्ली, ये इस बिल्ली की वैल्यू कितनी है, 100। तो बिल्ली से बिल्ली जुड़ गया। ठीक है, यानी ये बिल्ली बिल्ली कट गया इसमें। अब देखिए दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, चूहे। अब चूहे में भी वही, दोनों में कॉमन भी मिल गया, और किसी एक की वैल्यू 100 है, यानी अब चूहे से चूहे कट गया। ठीक है, तो अब निष्कर्ष हमारा क्या बन गया, सभी कुत्ते इंसान हैं। ठीक है, सभी कुत्ते इंसान हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम कैसे करेंगे। जब दो आपस में ना जुड़े तो किसी तीसरे की सहायता से हम जोड़ेंगे। तो बिल्ली बिल्ली जुड़ा, और उसके बाद फिर चूहा चूहा जुड़ा। जोड़ने की कंडीशन ध्यान रखिएगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी ये जुड़ पाएगा। ठीक है, तो सभी कुत्ते क्या हो गए, इंसान। और देखिए पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को हमने जोड़ा है, किसके थ्रू, पॉजिटिव के ही थ्रू जोड़ा है। तो जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सारे पॉजिटिव ही निकलेंगे। ठीक है, कोई भी निगेटिव नहीं निकलेगा। तो सभी कुत्ते क्या है, इंसान। सभी कुत्ते इंसान हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं हम। सही है, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बना है। कुछ इंसान कुत्ते हैं, कुछ का मतलब 50 कुत्ते 50। ठीक है, तो इंसान को हम 50, यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं कुत्ते, ऊपर 100 है नीचे 50। तो 100 को तो 50 हम बना सकते हैं, यानी दूसरा निष्कर्ष भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बोथ फॉलो, यानी दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब सातवां देखिए, ये वह कुत्ते, ये भी कुत्ते और इंसान के बीच ही है। यहाँ कहा गया कुछ कुत्ते इंसान हैं, कुछ कुत्ते इंसान हैं, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। यहाँ है कुछ इंसान कुत्ते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये भी सही है, कुत्ते कितने हैं, 50। यहाँ कितने थे, 100, 100 को 50 लिख सकते हैं। इंसान कितने हैं, 50, यहाँ भी इंसान कितने हैं, 50। इसका मतलब पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। दूसरा देख लीजिए, इंसान कितने हैं, 50, यहाँ भी इंसान कितने हैं, 50। कुत्ते 50, 100 को 50 हम लिख सकते हैं। यानी सातवें में बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जब हम दो कथन को जोड़ते हैं और दोनों कथन आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, तो डायरेक्ट जब नहीं जुड़ते हैं तो हम देखते हैं किसी तीसरे के थ्रू जोड़ेंगे। ठीक है, कंडीशन जोड़ने की वही रहेगी, कोई एक कॉमन, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी देखिए हमने 3 स्टेटमेंट लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, और एक स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने देखिए यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन 10 जो है क्वेश्चन लिए हैं, और सभी में दो दो निष्कर्ष हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये किसके बीच है, ये है लड़के और जीरो के बीच में। ठीक है, यहाँ पर पहला है सभी लड़के अभिनेता हैं, सभी हीरो जीरो हैं, और कोई अभिनेता जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लड़के और जीरो के बीच निष्कर्ष निकाला गया है। तो अब देखिए लड़के कहाँ है, हमारा लड़के है हमारा पहले कथन में। ठीक है, अच्छा जीरो कहाँ है, देखिए जीरो है दूसरे कथन में भी है और तीसरे कथन में भी है। लेकिन आप देखिए कि किन दोनों को जोड़ के हम बना सकते हैं। देखिए क्या हम पहले दूसरे को जोड़ के बना सकते हैं। देखिए यहाँ अब लड़के के साथ अभिनेता है, जबकि यहाँ जीरो के साथ कौन है, हीरो। तो यहाँ पर अगर अभिनेता होता तो पहले दूसरे को जोड़ सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ पहले दूसरे को नहीं जोड़ सकते। तो देखिए क्या पहले तीसरे को हम जोड़ सकते हैं। देखिए अभिनेता अभिनेता कॉमन हो गया, और इसमें पहले में लड़के हैं, लास्ट में जीरो हैं। इसका मतलब यहाँ जो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे लड़के और जीरो के बीच में, वो पहले और तीसरे निष्कर्ष को जो है जोड़ करके बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभिनेता अभिनेता कॉमन हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये 50 रहेगा। कोई का मतलब क्या होता है, 100 होता है। निगेटिव में जीरो 100 होता है,
और सभी का मतलब 100। ठीक है, तो अभिनेता अभिनेता कॉमन हो गया और किसी एक अभिनेता की वैल्यू 100 भी है, तो ये डायरेक्ट पहले और तीसरे हमारे जुड़ गए। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ से हमने क्या किया, पॉजिटिव और निगेटिव। जब हमने बताया था आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव जुड़ता है तो निष्कर्ष हमेशा कैसे निकलते हैं, निगेटिव निकलते हैं, कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ से देखिए हमारे कितने निगेटिव निष्कर्ष निकलेंगे, कोई लड़का जीरो नहीं है, कुछ लड़के जीरो नहीं है, और कोई जीरो लड़का नहीं है, और कुछ जीरो लड़के नहीं है। ठीक है, ये बनेंगे। तो देखिए ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं और लड़के और जीरो के बीच हैं। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ लिखा है कोई लड़का जीरो नहीं है, तो हम एज इट इज पढ़ सकते हैं कोई लड़का जीरो नहीं है। ठीक है, देखिए 150 की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही होगी। यहाँ है कुछ का मतलब 50, लड़के हैं 100। देखिए लड़के और जीरो यहाँ कितने हैं, 100। यहाँ भी लड़के और जीरो कितने थे, 100 ही थे, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही बनाएंगे, इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए कुछ जीरो लड़के नहीं है, तो हमने बताया था इसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, 100 है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ जीरो लड़के नहीं है, इसका मतलब दूसरा भी निष्कर्ष कैसा होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, बोथ फॉलो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी जीरो और लड़के के बीच ही है। अब देखिए जीरो और लड़के ये कैसा है, पॉजिटिव, जबकि हमें पता है कि सारे निष्कर्ष कैसे बनेंगे, लड़के और जीरो के बीच में निगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखिए कैसा है, ये निगेटिव है, कोई जीरो लड़का नहीं है। ठीक है, ये सही होगा, कोई जीरो लड़का नहीं है, हम एज इट इज पढ़ सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब 10वां देख लीजिए, लड़के जीरो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये गलत है, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी गलत है। 10 में नन फॉलो यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अब देखिए यहाँ पर है, ये है हीरो और अभिनेता के बीच में। अब देखते हैं हम हीरो और अभिनेता के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर हमारा हीरो कहाँ है, हीरो है हमारा दूसरे कथन में, और अभिनेता कहाँ है, अभिनेता है तीसरे कथन में। ठीक है, तो देखेंगे क्या दूसरे और तीसरे को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, जीरो जीरो कॉमन मिल गया, और ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 50, और इसकी वैल्यू, ये निगेटिव है तो इसकी वैल्यू 100 रहेगी। ठीक है, इसका मतलब जीरो जीरो कॉमन भी मिल गया और इस जीरो की वैल्यू 100 भी है, तो हम डायरेक्ट जो है पहले और दूसरे और तीसरे को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, हमेशा निगेटिव ही बनाएंगे, यानी हीरो और अभिनेता के बीच जितने निष्कर्ष निकलेंगे सारे निगेटिव ही निकलेंगे। अब देखिए यहाँ कितने निष्कर्ष हम ऐसे ही बना सकते हैं, देख कर ही, सभी, कोई हीरो अभिनेता नहीं है, निगेटिव ही बनेगा, कोई हीरो अभिनेता नहीं है, कुछ हीरो अभिनेता नहीं है, कोई अभिनेता हीरो नहीं है, और कुछ अभिनेता हीरो नहीं है। यहाँ से भी चार ही निष्कर्ष निकलेंगे। पहला है कुछ हीरो अभिनेता नहीं है, कुछ का मतलब 50, निगेटिव है तो अभिनेता 100। देख लीजिए 150 भी कंडीशन सही है, हीरो कितने हैं 50, यहाँ कितने हैं 100, 100 को 50 से लिख सकते हैं, अभिनेता 100 है, अभिनेता 100 है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। ठीक है, फिर है कोई अभिनेता हीरो नहीं है, देखिए कोई अभिनेता हीरो नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं, दोनों यहाँ पर कितने हैं 100, क्योंकि ये निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी 100 रहेगा। अब यहाँ भी देख लिए, अभिनेता 100 है, अभिनेता 100 है, हीरो 100 है, हीरो 100 है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब छठान देखिए, ये भी है अभिनेता हीरो के बीच, तो हमने क्या बताया, अभिनेता हीरो के बीच सारे निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेंगे, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं। अच्छा ये निगेटिव है, तो कुछ का मतलब 50, और निगेटिव में ऑब्जेक्ट 100 रहता है, कुछ अभिनेता हीरो नहीं, ये भी सही है, कुछ अभिनेता हीरो नहीं है, 100 को कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर जो है 100% सही होगा। अब ये भी हीरो और अभिनेता के बीच है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया। अब ये निगेटिव है, तो कोई हीरो का मतलब 100, और निगेटिव में अभिनेता भी 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी दोनों 100 हैं, ऊपर भी दोनों 100 हैं, निगेटिव से निगेटिव ही बनाई, यानी ये निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3 और 4, यही 4 निष्कर्ष यहाँ पर जो है सही निकले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं 5, 6, 7, सॉरी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हीरो और लड़के के बीच में। अब देखिए हम हीरो और लड़के को कैसे जोड़ेंगे। देखिए हीरो कहाँ है हमारा, हीरो हमारा है दूसरे वाले कथन में, ठीक है यहाँ पर, और लड़के कहाँ है, लड़के है पहले कथन में। अब देखिए क्या आप हीरो और लड़के को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए हीरो के साथ यहाँ कौन है, जीरो, जबकि लड़के के साथ कौन है, अभिनेता। तो अब हम पहले और दूसरे को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, अगर यहाँ अभिनेता होता तो कुछ बात बन सकती थी, वो भी निगेटिव तब जुड़ता। ठीक है, तो अब ये पहले दूसरे डायरेक्ट तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अब हम देखेंगे क्या ये किसी तीसरे के थ्रू जुड़ जाएंगे। देखिए अभिनेता से कौन जुड़ेगा, अभिनेता, देखिए दोनों में 50 हो गया, और इस अभिनेता की वैल्यू क्या है 100, यानी अभिनेता से अभिनेता जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीरो, जीरो से जीरो, जीरो यहाँ दोनों में इसमें कॉमन मिल गया और इसकी वैल्यू 100 भी है, तो जीरो से जीरो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम लड़के और हीरो के बीच निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने दो पॉजिटिव को जोड़ा है,
निगेटिव के थ्रू, दो पॉजिटिव को जोड़ा है किसके थ्रू, निगेटिव के थ्रू, तो जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सारे निगेटिव ही बनेंगे, ठीक है। जब दो पॉजिटिव किसी तीसरे निगेटिव के थ्रू जुड़ते हैं तो जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सारे निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेंगे। तो इसका मतलब लड़के और हीरो के बीच में जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सारे निगेटिव निकलेंगे। अब देखिए यहाँ भी हम कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई लड़का हीरो नहीं है, कुछ लड़के हीरो नहीं है, कोई हीरो लड़का नहीं है और कुछ हीरो लड़के नहीं है। यहाँ से भी जो है चार निष्कर्ष सही निकलेंगे। तो पहला है कोई हीरो लड़का नहीं है, बिल्कुल सही है 100%, ठीक है। देखिए निगेटिव ही बना है और दोनों की वैल्यू 100 है, यहाँ भी 100 है, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा कोई लड़का हीरो नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। भाई यहाँ लड़का 100 है और निगेटिव है तो हीरो भी 100 है, लड़के और हीरो यहाँ भी 100 है और निगेटिव बना है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। इसका मतलब पहले में बोथ फॉलो होगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ हीरो और लड़के कैसे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी कैसा है पॉजिटिव। हमें पता है कोई भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, सारे ही निगेटिव ही बनेंगे। यहाँ सभी लड़के हीरो, ये भी कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये भी सारे गलत हो जाएंगे। अब अगले देखते हैं, ये दोनों कैसे हैं निगेटिव, ठीक है। तो कुछ हीरो कुछ को मतलब 50 और निगेटिव में लड़के कितने हो जाएंगे 100, कुछ का मतलब लड़के 50 और निगेटिव में हीरो कितने हो जाएंगे 100। अब ये भी दोनों कैसे हैं, सही हैं, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, कुछ हीरो लड़के नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं, कुछ लड़के हीरो नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। देख लीजिए 100-50 वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। भाई हीरो कितने हैं 50, जबकि यहाँ कितने हैं 100, 100 को 50 से लिख सकते हैं। लड़के 100 हैं, यहाँ भी 100 हैं। ऐसे ही लड़के यहाँ 50 हैं तो 100 को 50 हम लिख सकते हैं, और हीरो यहाँ 100 है तो यहाँ भी हीरो कितने हैं 100, ठीक है। इसका मतलब चार में जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत फॉलो रहेगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो है अलग अलग टाइप से जो है अलग अलग कथन को मिलाकर के कितने टाइप के रिजल्ट बन सकते हैं वो यहाँ पर हमने आज देखे, ठीक है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी हमने दो पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट लिया है। पहले दो पॉजिटिव हैं और आखिरी वाला जो है वो निगेटिव है। सभी आम अंगूर हैं, सभी सेब संतरे हैं, कोई आम सेब नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे रिजल्ट जो है वो किसके किसके बीच पूछे गए हैं। तो रिजल्ट हमारा है अंगूर और संतरे के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं हम अंगूर और संतरे हमारे किस स्टेटमेंट में मिलेंगे। देखिए अंगूर जो है वो किस में है, पहले में, और संतरे कहाँ है, दूसरे में। अब देखिए क्या अंगूर और संतरे को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए अंगूर के साथ आम है जबकि संतरे के साथ कौन है, सेब। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। लेकिन अब हम देखेंगे क्या इसे किसी तीसरे के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कौन, सेब से सेब जुड़ जाएगा और आम से आम जुड़ेगा, ठीक है। देखिएगा कैसे जुड़ रहा है ये। सभी का मतलब क्या है 100, और पॉजिटिव में अंगूर कितना रहता है 50। सभी का मतलब सेब 100, संतरे कितने पॉजिटिव है तो 50, कोई का मतलब 100 और निगेटिव में सेब 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, आम से आम जोड़ेंगे, ठीक है। आम से आम जोड़ लिए, क्योंकि दोनों आम की वैल्यू दोनों में कॉमन मिल गया आम, और किसी एक की वैल्यू 100 भी है यहाँ, तो दोनों की वैल्यू 100 है तो कनेक्शन बन जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, संतरे से संतरे जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए दोनों में यहाँ पर संतरे मिला है, सॉरी सेब, सेब से सेब जुड़ेगा, दोनों में जो है सेब कॉमन मिल गया और दोनों की वैल्यू क्या है 100, तो कनेक्शन बन गया अब यहाँ पर अंगूर और संतरे के बीच। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दो पॉजिटिव को हमने जोड़ा है किसके थ्रू, निगेटिव के थ्रू। यानी जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे अंगूर और संतरे के बीच में सारे कैसे निकलेंगे, निगेटिव, ठीक है। तो देखिए जरा अंगूर और संतरे के बीच पहला निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा भी कैसा है, पॉजिटिव, जबकि कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो पहले क्वेश्चन में पहले जो है क्वेश्चन में क्या होगा, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब दूसरा देखते हैं ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव। अब यहाँ से देखिए हम कितने निगेटिव यहाँ से बना सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कोई अंगूर संतरा नहीं है, देखिए कोई बोल नहीं सकते, इसकी वैल्यू 100 बन जाएगी, तो ये भी नहीं बोल सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कुछ अंगूर संतरे नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर संतरे नहीं है निगेटिव में संतरे कितने हो जाएंगे 100, तो हम ये भी नहीं बोल सकते। अब ऐसे ही ये इधर से भी हम नहीं बोल सकते कोई संतरा अंगूर नहीं है या कुछ संतरे अंगूर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर अंगूर कितना हो जाएगा, निगेटिव में 100, तो यहाँ अंगूर और संतरे के बीच कोई भी निष्कर्ष सही नहीं बनेगा। देखिए अंगूर कितना है 100, निगेटिव में संतरा भी कितना हो गया 100, जबकि यहाँ दोनों की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ इन्होंने क्या कर दिया इसको 100 बना दिया, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ देखिए संतरा अंगूर, यहाँ कोई संतरा का मतलब 100, निगेटिव है तो अंगूर भी 100, यहाँ भी देखिए दोनों वैल्यू 100 है जबकि यहाँ कितनी है 50, तो ये भी गलत है, ठीक है। अगला देखिए कुछ अंगूर संतरे नहीं है, ये 50, निगेटिव में ये 100, ये भी ये 50 और निगेटिव में अंगूर 100। तो हमने बताया था यहाँ पर देखिए कुछ अंगूर, अंगूर तो सही लिखा था लेकिन इन्होंने संतरे को 100 लिख दिया जबकि यहाँ संतरे कितने हैं 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। कुछ संतरे, संतरे यहाँ अब देखिए संतरे ठीक है जबकि अंगूर को इन्होंने क्या बना दिया 100, और यहाँ कितना है 50, तो ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर अंगूर और संतरे के बीच में एक भी रिजल्ट जो है सही नहीं बनेगा।
क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी थी, 50 थी। ठीक है, अगर किसी एक की वैल्यू 100 होती तब फिर कुछ बन सकता था। ठीक है, तो अंगूर संतरे के बीच यहाँ कोई भी रिजल्ट ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं और निगेटिव कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, ये है आम और संतरे के बीच में। अब देखिए आम और संतरे के लिए आपको किस कथन की आवश्यकता है। देखिए आम कहाँ है आपका, आम पहले कथन में भी है और लास्ट वाले कथन में भी है। तो अब और उसके बाद संतरा कहाँ है आपका, संतरा है दूसरे कथन में। तो हम देखते हैं कि आप पहले और दूसरे को जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ आम के साथ अंगूर है, जबकि यहाँ संतरे के साथ कौन है, सेब। तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं। अच्छा क्या हम पहले और तीसरे को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ आम है, ये आम है, दोनों में आम आम कॉमन मिल गया और दोनों की वैल्यू 100 भी है। यानी पहले और तीसरे को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। और पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ने पर निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो निष्कर्ष निकले हैं आम और संतरे के बीच। तो आम और संतरा, सॉरी गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर हम आम और संतरे के बीच में, हाँ ये जुड़ेगा दूसरे और तीसरे को, तीसरे से। ठीक है, क्योंकि जो संतरा है वो कहाँ है, दूसरे में, और जो आम है वो है तीसरे में। और यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन सा है, सेब। क्योंकि जो निष्कर्ष बनाने हमें आम और संतरे के बीच में बनाने हैं। ठीक है, तो आम और संतरे में देखिए सेब सेब कॉमन हो गया और इस एक कॉमन की वैल्यू 100 भी है किसी एक की, यहाँ पर तो दोनों की है। तो इसका मतलब कनेक्शन बन जाएगा। तो ये पहले तीसरे से नहीं बनेगा, ये बनेगा दूसरे और तीसरे से। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या निकाल बनाएंगे, निगेटिव ही निष्कर्ष बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ संतरे कितने हैं, 50। तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ संतरे आम, कुछ आम संतरे नहीं है, क्या ये हम बोल सकते हैं। देखिए कुछ आम संतरे नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि संतरे नहीं है इसका मतलब संतरे को हम 100 बना देंगे। ठीक है, तो ये हम नहीं बोल सकते। अच्छा ये हम बोल सकते हैं क्या, कोई आम संतरा नहीं है, ये भी हम नहीं बोल सकते, कोई आम संतरा नहीं है, फिर जो है संतरा 100 बन जाएगा। अच्छा ये बोल सकते हैं कुछ संतरे आम नहीं है, क्योंकि कुछ संतरे तो बोल सकते हैं, क्योंकि संतरे कितने हैं, 50। तो ये सही निकलेगा, कुछ संतरे आम नहीं है। कोई संतरा बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर से संतरा कितना बच जाएगा, 100। तो कोई आम संतरा नहीं है बन नहीं सकता, क्योंकि ये 100 हो गया, और निगेटिव में संतरा भी 100 हो जाएगा, जबकि यहाँ कितना संतरा है, 100। कुछ संतरे, ये हम बोल सकते हैं कुछ संतरे आम नहीं है। देखिए संतरे 50 हैं, 50 हैं, आम 100 हैं, 100 हैं, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब जो है हमने यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या सीख लिया। हमने दो पॉजिटिव रिजल्ट को जोड़ा पॉजिटिव के थ्रू, तो निष्कर्ष कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दो पॉजिटिव को जब हम जोड़ेंगे निगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों हमने दो निगेटिव स्टेटमेंट को यहाँ पर नहीं जोड़ा है, दो निगेटिव स्टेटमेंट को नहीं जोड़ा है। अब हम देखेंगे कि जब दो निगेटिव स्टेटमेंट एक साथ आते हैं तो उनको जोड़कर कैसे निष्कर्ष यहाँ पर निकाले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिया है, जो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, निगेटिव। देखिए कोई चाय गर्म नहीं है और कोई गर्म कॉफ़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कैसे हैं, निगेटिव स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं हम पहला निष्कर्ष। देखिए ये है गरम और चाय के बीच। अच्छा ये बताइए गरम और चाय के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है। तो देखिए एक साथ गरम और चाय हमें कहाँ दिख रहा है, पहले वाले कथन में। इसका मतलब गरम और चाय के बीच जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो किससे निकलेंगे, पहले वाले कथन से निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप जो है देख कर ही बता सकते हैं कितने निष्कर्ष यहाँ से सही निकलेंगे। देखिए कोई का मतलब 100 है, निगेटिव में गर्म कितना रहेगा, 100। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए निगेटिव से हमें पता है निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। अब कोई चाय गर्म नहीं है हम दोबारा बोल नहीं सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही दिया गया है। तो इसको हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ चाय गर्म नहीं है। ठीक है, पहला ये सही निकलेगा। अब देखिए गर्म से चाय क्या पढ़ सकते हैं, 100 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कोई गर्म चाय नहीं है और कुछ गर्म चाय नहीं है। तो तीन निष्कर्ष यहाँ से जो है सही निकलेंगे। ठीक है, कोई गर्म चाय नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई गर्म चाय नहीं है, ठीक है, सही है। देखिए दोनों की वैल्यू 100 100 है, यहाँ भी दोनों की वैल्यू कितनी है, 100 ही है। अच्छा कुछ कॉफ़ी गर्म नहीं है, कुछ कॉफ़ी गर्म नहीं। अच्छा कॉफ़ी गर्म देखिए यहाँ किस कथन से निकलेगा, ये निकलेगा हमारा दूसरे कथन से। तो अब दूसरे कथन में देखिए ये 100 है और निगेटिव में कॉफ़ी की 100 हो जाएगी। तो इसमें भी दोस्तों हमारे तीन ही निष्कर्ष निकलेंगे और निगेटिव से निगेटिव ही निकलेंगे। देखिए कुछ गर्म कॉफ़ी नहीं है, कोई कॉफ़ी गर्म नहीं है, कुछ कॉफ़ी गर्म नहीं है, ये तीन निष्कर्ष निकलेंगे। तो कुछ कॉफ़ी गर्म नहीं है यानी ये दोनों ही कैसे हैं, सही। कुछ का मतलब 50 है, नेगेटिव में गर्म 100 रहेगा। देखिए कॉफ़ी कितनी है, यहाँ 100 है, निष्कर्ष में कितना लिखा 50, तो 100 को तो 50 लिख सकते हैं, और गर्म 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही कैसे हैं, निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। दूसरे में देखिए कुछ चाय गर्म नहीं, ये भी गर्म और चाय के बीच यानी पहले से ही निकलेगा। तो ये भी हम बोल सकते हैं कुछ चाय गर्म नहीं है। 100 को चाय को हम 50 लिख सकते हैं, और गर्म 100 है, यहाँ भी 100 है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष इसका भी सही है। दूसरा कोई कॉफ़ी गर्म नहीं है, कोई कॉफ़ी गर्म नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं कोई कॉफ़ी गर्म नहीं है, दोनों वैल्यू 100 हैं, 100 हैं। ठीक है, तो कोई कॉफ़ी गर्म भी नहीं है।
यानी दोनों ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बोथ फॉलो रहेगा, ठीक है। इसमें भी दोनों अनुसरण करेंगे और इसमें भी दोनों अनुसरण करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। देखिए ये है चाय और कॉफी के बीच। अब जरा देखिए चाय और कॉफी के लिए किस कथन की आवश्यकता है। देखिए चाय हमारा कहाँ है, पहले कथन में, कॉफी कहाँ है, दूसरे कथन में। अब ये सिंगल कथन से तो निकलेगा नहीं, इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की कंडीशन दोनों में कॉमन, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो जुड़ तो जा रहे हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो पॉजिटिव निष्कर्ष मिलकर हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष देंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलकर हमेशा निगेटिव निष्कर्ष देंगे। और जब दो निगेटिव निष्कर्ष को हम जो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो यहाँ पर नो रिलेशन का केस बनता है, ठीक है। मतलब दो निगेटिव जो निष्कर्ष हैं वो जुड़कर कभी भी कोई 100% रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी दो निगेटिव रिजल्ट कोई भी रिजल्ट 100% सही नहीं बनाएंगे। देखिए कोई चाय गर्म नहीं है, अगर इसको हम वेन डायग्राम से करें, कोई चाय क्या नहीं है, गर्म नहीं है, ठीक है। तो कोई चाय गर्म नहीं है, ये हो गया। फिर है कोई गर्म कॉफ़ी नहीं है, कोई गर्म कॉफ़ी नहीं है, ये हो गया, ठीक है। कॉफ़ी नहीं है। अब देखिए यहाँ हमें चाय और गर्म के बीच बताया था रिलेशन, उसने बताया था गर्म और कॉफ़ी के बीच रिलेशन बताया था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, चाय और कॉफ़ी के बीच कुछ भी नहीं पता है कि चाय कॉफ़ी कुछ हैं या सभी हैं या कोई नहीं है। ये आप नहीं बोल सकते क्योंकि चाय और कॉफ़ी के बीच में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सारे पॉसिबिलिटी में बनेंगे, 100% कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो निगेटिव मिलकर कभी भी कोई सही रिजल्ट नहीं देंगे 100%, ठीक है। तो इसका चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए एक क्वेश्चन हम वो ले लेते हैं जिसमें एक पॉजिटिव होगा और दो निगेटिव होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया है और दो निगेटिव हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में किसके किसके बीच में निष्कर्ष पूछे गए हैं। तो पहला है सभी ए सी हैं, यानी ए और सी के बीच निष्कर्ष जो है हमें बनाने हैं। अब देखिए ए और सी के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है। देखिए ए कहाँ है, पहले कथन में, और सी कहाँ है, दूसरे कथन में। क्या ए और सी पहले और दूसरे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन बी तो मिल गया। अब देखते हैं क्या किसी की एक की वैल्यू 100 है। देखिए ये पॉजिटिव है तो इसमें बी हमेशा 50 रहेगा, और कोई का मतलब निगेटिव में हम ये कोई का मतलब बी कितना है, 100, ठीक है। सभी का मतलब ये भी 100 है और निगेटिव में सी कितना रहेगा, 100। तो बी बी देखिए कॉमन भी मिल गया है पहले और दूसरे से, और इसमें किसी एक की वैल्यू 100 भी है इस वाले की। तो इन दोनों को ये डायरेक्ट जो है कनेक्शन बन जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों जुड़ेंगे तो कैसे निष्कर्ष निकलेंगे, हमेशा निगेटिव, ठीक है। तो सारे ए और सी के भी जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे निगेटिव ही निकलेंगे। अब देखिए कितने निष्कर्ष बन सकते हैं, कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, और कुछ सी ए नहीं है। चार निष्कर्ष यहाँ से निकलेंगे। तो पहला पहला देखिए कैसा है, पॉजिटिव, जबकि हमें पता है पॉजिटिव कोई नहीं बनेगा। अच्छा कोई ए सी नहीं है, हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कोई ए सी नहीं है, दोनों की वैल्यू 100 है, दोनों और क्या है, नेगेटिव भी है। तो दूसरा निष्कर्ष इसका सही होगा। अब दूसरे निष्कर्ष में है कुछ डी बी नहीं है। अब देखिए ये है डी और बी के बीच में। देखिए डी कहाँ है हमारा, लास्ट वाले कथन में, और बी कहाँ है, बी दूसरे में है और पहले में है। अब देखिए दूसरे में जो बी है उसके साथ कौन है, सी, जबकि इस डी के साथ कौन है, ए। तो पहले और दूसरे और तीसरे से तो नहीं निष्कर्ष निकलेगा। तो हम देखते हैं क्या पहले और तीसरे से बन जाएगा। देखिए ए कॉमन मिल गया दोनों में, ए कॉमन, क्योंकि निष्कर्ष हमें बनाना है डी और बी के बीच में। तो ए दोनों में कॉमन मिल गया और दोनों की वैल्यू कितनी है, 100। इसका मतलब कनेक्शन बन जाएगा, ए जो है वो कट जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी अब पहला और तीसरा जुड़ा है ए और सॉरी किसके, डी और बी के लिए। तो ये जो है पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही बनाएंगे, और दोनों ही कैसे हैं, निगेटिव ही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या पढ़ सकते हैं, बी और डी के बीच में। ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला बी जो है ये है, ठीक है, ये बी और डी ये डी। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कुछ बी डी नहीं है। देखिए पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही बनेंगे, कुछ बी डी नहीं है, इसको हम कभी कोई नहीं पढ़ सकते। कोई अगर पढ़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। अब इधर से देखिए हम कुछ पढ़ सकते हैं क्या, ये देखिए कितना है, 100, ठीक है, निगेटिव में 100 रहता है। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कोई डी बी नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर निगेटिव बोला हमने बी नहीं है तो ये 100 बन जाएगा, और ये कभी भी 100 नहीं बन सकता। तो ये कोई डी बी नहीं है और कुछ डी बी नहीं है, नहीं बनेंगे। तो सिर्फ एक ही बनेगा, कुछ भी डी नहीं है, ठीक है। पहला है कुछ डी बी नहीं है। देखिए ये निष्कर्ष गलत होगा। कुछ का मतलब कितना होता है, 50, 50, और निगेटिव में बी कितना हो जाएगा, 100, जबकि यहाँ कितना है, 50। तो हमने कहा 50 को 100 नहीं बना सकते। दूसरा देखिए कुछ बी डी नहीं है, ये सही है भाई, कुछ तो बोल सकते हैं, और डी निगेटिव है तो 100 रह गया। कुछ बी 50 है, 50 है, डी 100 है, 100 है, ठीक है। यानी दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर पहले में भी दूसरा सही है और दूसरे में भी दूसरा सही है, ठीक है। अब तीसरे में देखते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष है सी और डी के बीच में, ठीक है।
अब हम देखते हैं सी और डी के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है। देखिए सी कहाँ है हमारा, दूसरे वाले कथन में, डी कहाँ है, तीसरे वाले कथन में। तो अब देखेंगे क्या ये डायरेक्ट जुड़ पा रहे हैं। देखिए ए और इसमें ए, डी के साथ ए है, इसमें सी के साथ बी है, तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे हैं। क्या इसे आप किसी तीसरे के थ्रू जोड़ सकते हैं। देखिए ए जुड़ जाएगा, फिर बी जुड़ जाएगा, तो अब डी सी के बीच हम रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव। अब दो निगेटिव को हम जोड़ रहे हैं किसके थ्रू, सॉरी हाँ, दो निगेटिव को हम जोड़ रहे हैं किसके थ्रू, पॉजिटिव के थ्रू। और यहाँ पर भी देखिए दो निगेटिव, जहाँ पर भी दो निगेटिव आ जाएंगे वहाँ पर नो रिलेशन का केस बनेगा। ठीक है, नो रिलेशन का केस बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ कहीं भी दो निगेटिव आ जाएं वहाँ नो रिलेशन का केस बनेगा। जैसे अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव को आप जोड़ रहे हैं निगेटिव के थ्रू, तो यहाँ भी देखिए दो निगेटिव आ गया, तो यहाँ भी क्या बनेगा, नो रिलेशन का केस बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डी और सी के बीच में यहाँ भी कोई भी 100% रिजल्ट नहीं बन सकता, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जल्दी से, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक पॉजिटिव है और दो निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब पहला निष्कर्ष देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो किसके बीच है, लड़के और पागल के बीच में। ठीक है, लड़के और पागल के बीच में। अब देखिए लड़का कहाँ है, लड़का है पहले कथन में, और पागल कहाँ है, पागल जो है दूसरे स्टेटमेंट में भी है और तीसरे स्टेटमेंट में भी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर किस स्टेटमेंट को जोड़कर जो है लड़के और पागल के बीच निष्कर्ष बनेंगे। देखिए यहाँ लड़के के साथ डॉक्टर है और यहाँ भी पागल के साथ कौन है, डॉक्टर। इसका मतलब हम पहले और दूसरे से जो है निष्कर्ष निकालेंगे लड़के और पागल के बीच। देखिए ये कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ जो पागल डॉक्टर रहेगा वो हमेशा 50 रहेगा, लड़के यहाँ पर सभी है तो 100, कोई डॉक्टर का मतलब 100 हो रहेगा, और निगेटिव में पागल 100 रहेगा। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर से डॉक्टर कॉमन में भी मिल गया और जो जुड़ भी रहा है क्योंकि एक की वैल्यू 100 बन रही है। तो यहाँ देखिए दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और निगेटिव जुड़ा, तो निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, निगेटिव। ठीक है, तो लड़के और पागल के बीच जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सारे निगेटिव निकलेंगे, जबकि पहला ये कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कोई पागल लड़का नहीं है, हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं कोई पागल लड़का नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 100 है, जबकि यहाँ भी दोनों की वैल्यू कितनी है, 100 ही है और निगेटिव ही बना है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब दूसरा देखते हैं, यह है इंसान और डॉक्टर के बीच। अब देखिए इंसान और डॉक्टर के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है। देखिए इंसान कहाँ है, तीसरे कथन में, और डॉक्टर कहाँ है हमारा, दूसरे कथन में और पहले कथन में भी है। तो अब देखते हैं हमें किससे किस किस को जोड़ना पड़ेगा, दूसरे तीसरे को या तीसरे और पहले को। देखिए इंसान के साथ यहाँ पागल है और डॉक्टर के साथ यहाँ पागल है, तो इसका मतलब हम दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए देखिए यहाँ पर पागल कितना है, ये 100, तो दोनों ही पागल जुड़ तो जाएंगे, लेकिन ये बताइए दोनों हैं कैसे, दोनों कैसे हैं, निगेटिव। और हमने बताया कि दो निगेटिव मिलकर कभी भी कोई 100% रिजल्ट नहीं देते। इसका मतलब डॉक्टर और इंसान के बीच में हम कोई भी रिजल्ट नहीं बना सकते। ठीक है, 100% ट्रू कोई भी रिजल्ट नहीं बना सकते, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। ठीक है, अगला भी देखिए, ये भी डॉक्टर इंसान के बीच है, नहीं बनेगा, डॉक्टर के इंसान नहीं बनेगा, मतलब डॉक्टर और इंसान के बीच जितने भी रिजल्ट हैं कोई भी नहीं बनेंगे। ये है लड़के और इंसान के बीच। अब देखिए लड़के और इंसान के लिए हमें किस कथन को जोड़ना पड़ेगा, लड़के था पहले में, इंसान था लास्ट वाले में। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, डॉक्टर से डॉक्टर को जोड़ेंगे, डायरेक्ट तो जोड़ नहीं रहे, डॉक्टर के से डॉक्टर जुड़ेगा, पागल से पागल जुड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ भी हमने पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ा है किसके थ्रू, निगेटिव के थ्रू। तो यहाँ भी दो निगेटिव आ गए, इसका मतलब यहाँ पर लड़के और इंसान के बीच भी कोई रिजल्ट सही नहीं बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कितने आए, दो निगेटिव, इसलिए लड़के इंसान के बीच कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने रिजल्ट सही निकले, केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है दूसरा निष्कर्ष वो सही निकलेगा, बाकी और यहाँ पर हमारे कोई भी निष्कर्ष जो है सही नहीं निकले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसका दोस्तों आंसर जो है आपको देना है। ठीक है, होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे आंसर जो है आपको करना है, कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने निष्कर्ष सही हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कितने निष्कर्ष यहाँ पर सही हैं। ठीक है, तो अब जो दोस्तों जो है आप जो है सिलॉग के जितने भी पुराने क्वेश्चन हो या कोई भी बुक हो आपके पास, तो उसको जरूर लगाइएगा। अभी जो है आप आइदर आर वाला केस जो या तो ये वाला होता है वो छोड़ दीजिएगा, और पॉसिबिलिटी संभावना वाले केस को छोड़ करके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो आप सारे लगाइएगा, आपके क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जिसमें हम आइदर और पॉसिबिलिटी का केस डिस्कस करेंगे। तो क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपना फीडबैक देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।